Assalamualaikum dear students. Today we are going to start the other section of the story The Merchant of Venice. आज के लेक्चर में हम कुछ पिछले हिस्सा रह गया था द मर्चेंट ऑफ वेनिस स्टोरी का। तो पहले आज के क्योंकि 2-3 दिनों के बाद हमें बीच में छुट्टियां थी, दो तीन दिनों के बाद आज हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं। थोड़ा सा रिपीट करेंगे हम कि हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जब बसनियो और एंटोनियो का जो केस पहुंचा अदालत में, उसकी जब कार्रवाई शुरू हो गई तो ड्यूक जो था वो अपने वकील बलेरियो का वेट कर रहा था। लेकिन जो पोर्शिया थी और उसकी जो नौकरानी नर्सिया थी, उन्होंने अपने आप को मर्दों जैसे कपड़ों में तैयार कर लिया और वकीलों वाले कपड़े पहनकर वो नर्सिया को अपने साथ अपने क्लर्क के रूप में ले गई। जब वो वहाँ सफ़र के लिए निकले थे विंस, उसी दिन वो उस मुकदमे की कार्रवाई शुरू हुई थी। जो ही वो उस मुकदमे में पहुँच गए उस ड्यूक के सामने, उस जज के सामने, तो कार्रवाई अभी शुरू होने वाली ही थी कि जो पोर्शिया थी इन द डिस्गाइज ऑफ बाल्थासार में आई थी, अपने आप भेस बदल कर आई थी बाल्थासार के रूप में। तो उसी इंसाफ में उस वक़्त उस अदालत में वो दाखिल इंसाफ के लिए आ रही थी और ब्लैरी की तरफ एक लेटर आई कि उसने ड्यूक को ये लिखा था कि वहाँ पे एक एक वकील आ रहा है जो बहुत कुछ नॉलेज जानता है उसके बारे में, और उसको क्योंकि मैं बीमार हूँ, मैं वहाँ पे नहीं आ सकता हूँ, तो उसको रिक्वेस्ट की कि आप मेरी जगह उस ये जो यंग नौजवान है उसको एक्सेप्ट कर लीजिए ताकि वो मेरे बदले उसको वकालत करने की इजाज़त दे दे। तो ड्यूक जो था उसने उसकी ये जो रिक्वेस्ट थी कबूल कर ली थी। तो चलो आज अब हम रीडिंग कर लेते हैं कि जो आज हमें डिस्कस करना है। दिस द ड्यूक granted much wondering at the youthful appearance of the stranger who was prettily disguised by the consular's robes and her wig. जो ही ड्यूक ने इस अजनबी नौजवान की जवानी भरी खूबसूरती को देखा तो वो ड्यूक बहुत हैरान हो गए, बहुत सरप्राइज़ हो गए, क्योंकि उसने वकीलों वाले कपड़ों में अपनी वकीलों वाले कपड़े में बहुत बड़ी सी विग पहनी थी, डुप्लीकेट वो बालों मर्दों जैसे बाल जैसे उसने बनाए थे। तो लेकिन वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपने आप को छुपाया था। Portia looked around the court and saw on one side Antonio and Bassanio and their friends. On the other side stood Shylock quite alone, sharpening a knife. पोर्शिया कौन थी कि जो बाल्थसार के रूप में आ गई थी। जो ही वो अदालत में पहुंची उसने हर तरफ अदालत के चारों तरफ नज़र अपनी दौड़ाई। उसको एक तरफ एंटोनियो, बसनियो और उनके कुछ दोस्तों को खड़े देखा, तो दूसरी तरफ कौन था? शैलॉक खड़ा था। वो बिल्कुल अकेला था और अपनी जो उसके पास नाइफ थी वो इसको तेज़ करता हुआ पोर्शिया ने वो इसको बहुत ही तेज़ करा था, उस चाकू की धार को तेज़ करता हुआ। Portia began by arguing in favor of Shylock and said that he indeed had a right to his for you.
Commend me to your honorable wife and tell her how I loved you. Bassanio, in the deepest affliction, replied, Antonio, I am married to a wife who is as dear to me as life itself. But life itself, my wife, and all the world are not esteemed with me above your life. I would lose all, I would sacrifice all to his devil here to deliver you. तो उसके बाद पोर्शिया ने जो शैलाक के हल में शैलाक के हक में अपनी जो दलील दी उसने बोलना शुरू किया। तो उसने कहा एंटोनियो के एक पौंड एक मतलब फ्लैश पर बेशक शैलाक का हक था। जो पोर्शिया थी इस वक्त अदालत में बेस बदल कर आई थी एज ए बाल्थासार। वो अब किसके मतलब हक में बोलने लगी? शैलाक के हक में बोलने लगी। उसने कहा हाँ उसको पूरा हक था। उसी वक्त एक जज्बाती एक इमोशनल मतलब स्पीच दी। किसने? इसने शैलाक से उस पोर्शन इस बाल्थासार ने इसने शैलाक से अपील की कि वो एंटोनियो पर रहम दिखाए। तो वो जुर्माने का दावा न करे, लेकिन इस अपील का उस यहूदी पर कोई असर नहीं हुआ। किस पे असर नहीं हुआ? इस शैलाक पे कोई असर नहीं हुआ। He insisted upon the pound of flesh which was due to him according to the bond. तो according to the bond. Why the Antonio, said Portia, you must prepare your bosom for the knife. And why Shylock was sharpening a long knife with great eagerness to cut off pound of flesh. Portia said to her, you have to say. कमेंट यूर। अच्छा, तो वो गोश्त का एक पौंड हासिल करने की ज़िद करता रहा जो एग्रीमेंट के मुताबिक उसने जो एग्रीमेंट में लिखा था। तो फिर पोर्शिया ने कहा तब तुम्हें अपना सीना चाकू के लिए तैयार कर लेना चाहिए। और जिस दौरान शैलाक गोश्त का पौंड काटने के लिए बहुत ईगर था, अपने लंबे चाकू को तेज़ कर रहा था, पोर्शिया ने एंटोनियो से कहा क्या तुम्हें कुछ कहना है? एंटोनियो ने बहुत पुरसकून बहुत ही पीसफुली उसने जवाब दिया, क्योंकि उसने अपने दिल को मौत के लिए तैयार कर लिया था और उसे कुछ नहीं कहना है। फिर बसन्या से बोला, मुझे अपना हाथ दो बसन्या, अब अलविदा। इस बात का दुख मत करो कि मैं तुम्हारी वजह से इस बदबख्ती में आ पहुँचा। इस काबिल एहतराम बीवी के सामने मेरी तारीफ़ करना, उससे बतलाना कि मैं तुमसे कितना प्यार किया है। बसन्या ने गहरे दुख से जवाब दिया। किसको? अपनी दोस्त को। मेरी शादी ऐसी बीवी से हुई है जो मुझे अपनी ज़िंदगी जितनी प्यारी है, लेकिन खुद मेरी ज़िंदगी मेरी बीवी पूरी दुनिया मेरे लिए तुम्हारी ज़िंदगी से बढ़कर नहीं है। मैं अपना सब कुछ गुंवा दूंगा तुम्हें बचाने के लिए। यहाँ इस शैतान के सामने, ये बसन्या बोल रहा है एंटोनियो को, यहाँ इस शैतान के सामने अपना सब कुछ निछावर कर दूंगा। Shylock now cried out impatiently, "We truffle time, I pray pronounce the sentence." Portia asked if the scales were ready to weigh the flesh. And she said to the Jew, Shylock, you must have some surgeon by, lest he bleed to death. शैलाक अब बेचैनी से चिल्ला उठा, हम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ड्यूक को बोल रहा है कि फ़ैसला सुना दिया जाए। पोर्शिया ने पूछा
क्या गोश्त को तौलने के लिए तराजू तैयार था? उसने यहूदी से कहा, तुम्हारे साथ कोई डॉक्टर होना चाहिए, क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि खून बहने से एंटोनियो को मौत हो जाए। Sherlock, whose whole intent was that Antonio should bleed to death, said it is not so named in the bond. तो शेलॉक, जिसका तो पूरा मकसद ही यही था कि एंटोनियो का इतना खून बहे कि वो मर जाए, तो उसने कहा इस जो मैंने एग्रीमेंट किया था उसमें नहीं लिखा था ये। Portia replied, it is not so named in the bond, but what of that? It were good you did so much for charity. To this all the answer would make was, I cannot, it is not in the bond. पोर्शिया ने कहा, जो एग्रीमेंट में नहीं लिखा तो फिर क्या हुआ? अगर वो एग्रीमेंट में नहीं लिखा है तो फिर क्या हुआ? अच्छा होगा कि अगर ये काम तुम मतलब खैरात के तौर पर ही कर दो। इस बात पर शेलॉक ने सिर्फ इतना ही जवाब दिया कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जो एग्रीमेंट में ये नहीं लिखा है कि मुझे डॉक्टर को साथ लाना है, कि वो चाहता था कि शेलॉक की मौत हो जाए, तो तभी वो ऐसा कह रहा था। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। सो थैंक्स।